आजकल हम में से कई लोग वो घड़ी भी पहनते हैं जिसपे टुक 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 आता रहता है, थोड़ा भी चेंज हुआ तो। वैसे वो घड़ी को देखते रहना अपने आप में एक स्ट्रेस हो जाता है। अब अपने आप में एक स्ट्रेस है। अगर आपको बार बार लगे ओ 100 हो गया, ओ 95 हो गया। जब नहीं पहनते थे तो कुछ नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है शरीर के। अब पहन लिया तो हर 2 मिनट बाद दिखाई देता है ये स्ट्रेस। जिस दिन ज्यादा हो रहा है उस दिन वो घड़ी को उतार के रख देना, आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। कांस्टेंट हम अपने माइंड को इनपुट देते रहते हैं। लेकिन हम वो जेनरेशन है जिसको बचपन में कोई स्ट्रेस नहीं था, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। फिर धीरे धीरे ये सब माहौल बना तो हमने भी स्ट्रेस वर्ड यूज करना शुरू किया, बार बार बोला तो होना भी लग गया। अब वो तो हमारी अगली जेनरेशन है, सेम वर्ड तो वो यूज करेंगे नहीं, है ना। तो उनके लिए वो स्ट्रेस वर्ड स्ट्रेस नहीं है। अब आजकल वो कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, उन्होंने नया वर्ड निकाला है। स्ट्रेस तो वो कहते हैं ओल्ड फैशन वर्ड है, उनकी वोकैबुलरी तो कूल और न्यू होनी पड़ती है ना। तो कहते हैं आई एम वेरी डिप्रेस्ड। आप में से कौन कौन 25-30 साल पहले स्कूल में था? हम में से मेजॉरिटी होंगे। जब हम स्कूल में थे ना तो स्ट्रेस भी कोई वर्ड नहीं था, नहीं था ना। हमारे जीवन में एक छोटा सा वर्ड था टेंशन, वो भी साल में 2-3 बार ही होता था। एग्जाम से एक दिन पहले, रिजल्ट से एक दिन पहले, बाकी साल तो मौज ही मौज थी बिल्कुल। उसको कहते थे लाइफ इज फन, मौज थी। एग्जाम से थोड़े दिन पहले कहते थोड़ी सी टेंशन हो रही है, पर पता था 8-10 दिन में ये टेंशन खत्म हो जाएगी। और फिर रिजल्ट से एक दिन पहले तो थोड़ा सा होता ही था, अगले दिन वो भी खत्म हो जाता था। अब आप सोचो उस समय पर दुनिया ये कहती थी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज केयर फ्री लाइफ। कहते थे ये तो मौज के जीवन है, इनके पास अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जब बड़े होंगे तब। और ये इतिहास नहीं है, ये हम सबके जीवन काल की बात है। तो क्या हमें रुक कर ये चेक नहीं करना चाहिए कि 25-30 साल से पहले हम पूरा साल मौज में रहते थे, एक एग्जाम से थोड़े दिन पहले थोड़ी सी टेंशन होती थी। अच्छा, वो भी ज्यादातर उनको होती थी जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे। आजकल पता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसको होता है? आपको ज्यादा पता है ना, आपके घर बच्चे हैं। आजकल सबसे ज्यादा स्ट्रेस उनको होता है जो फर्स्ट आते हैं। भाई आपको क्यों स्ट्रेस हो रहा है, आपने तो फर्स्ट ही आना, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इस बात का स्ट्रेस है कि फर्स्ट जरूर आना है, फर्स्ट नहीं आएंगे तो फिर। और ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन क्या हम रुक के उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि जब बुखार 99 पे हो या बुखार 100 तक पहुंचे तो रुक के कुछ कर लेना चाहिए। अगर 100 को ही नॉर्मल कह दिया तो वो और 2 दिन में 101 पर आ जाता है। और अगर जब वो 101 पर आता है उसको भी हम नॉर्मल कह दें जस्ट बिकॉज सबको बुखार आज 101 है, तो वो थोड़े दिन पे 103 से पार चला जाएगा। और यही हुआ है पिछले 20 सालों के अंदर। धीरे धीरे जब हम कॉलेज में जा रहे थे ये नया नया वर्ड आया था, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। सबने कहा कूल है, नया वर्ड है कुछ, तो बोलना शुरू किया। लेकिन जब हम किसी शब्द का बार बार उच्चारण करते हैं ना तो वो हमारी वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। तो हमने कहना शुरू किया आई एम स्ट्रेस्ड, दूसरे ने कहा आई एम ऑल्सो स्ट्रेस्ड, तीसरे ने कहा काम ही इतना है, स्ट्रेस तो होगा ही, तो चौथे ने समझा इसका मतलब जो ज्यादा काम करते हैं उनको स्ट्रेस होता है। तो पांचवें ने सोचा मैं अगर बोलूंगा मुझे स्ट्रेस नहीं होता तो इनको लगेगा मैं काम ही कुछ नहीं कर रहा, तो उसने ऐसे ही बोल दिया कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, वैसे वो था भी नहीं उस दिन। एंड बहुत जल्दी स्ट्रेस हमारा एक स्टेटस सिंबल बन गया। क्या आई एम स्ट्रेस्ड जो बोल रहे हैं मतलब वो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए वो स्ट्रेस्ड है। इवन आज जब आप इस हॉल से बाहर जाएंगे और आप किसी को कहेंगे मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता, कहेंगे क्यों, काम नहीं चल रहा आपका? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और स्ट्रेस नहीं हो रहा? सो धीरे धीरे हमने अपनी भाषा को बदला, सोच को बदला, और जिन बातों का हम बार बार उच्चारण करते गए, बोलते गए, आई एम स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड, वी आर स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस इज नॉर्मल, ये बोलते जब गए
तो बार बार जिस संकल्प को दोहराएंगे, जिस शब्द का उच्चारण करेंगे, वो बहुत जल्दी हमारी वास्तविकता बन जाएगा और फिर वो स्ट्रेस हमारी एक इमोशन बन गया। आप में से किसी को तो नहीं होता? आज सुबह एक डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस था, उनसे पूछा स्ट्रेस नॉर्मल है? तो उन्होंने तुरंत कह दिया स्ट्रेस नॉर्मल होता है। और फिर उनसे जब पूछा गया कि स्ट्रेस का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पता चला कि स्ट्रेस का तो कोई नॉर्मल प्रभाव पड़ता नहीं है। हम सबके घर में आजकल ऑक्सीमीटर है, जो हमने कोविड के दौरान खरीदा था। अगली बार जब आपको फील हो कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, आप सिर्फ 1 मिनट वो ऑक्सीमीटर लगा के देख लीजिएगा, आपकी वो पल्स वगैरह थोड़ी सी बदली हुई होगी। अब सपोज फॉर ए चेंज हम आज से ये बोलना शुरू करें, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। सामने वाला देखेगा, कहेगा किस बात का हैप्पी, इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम चल रही है तुम्हारे घर में। तो बोलो प्रॉब्लम तो है बट आई एम फाइन। जैसे ही आप इस शब्द का उच्चारण करना शुरू करेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई एम हैप्पी, बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लग जाएगी। बात वहीं की वहीं होगी, मूड भी अभी शायद वहीं का वहीं होगा, लेकिन सिर्फ शब्द सही यूज़ कर लिए तो मूड जो लो था वो वहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ था और शब्द वो यूज़ करना शुरू किया, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन खुश नहीं है, तो बात उतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन मन की स्थिति नीचे जाने लगेगी, क्योंकि शब्द सही नहीं यूज़ किए थे। शब्दों का जीवन में बहुत बहुत महत्व है। तो आपका क्या हालचाल है? आपका क्या हालचाल है? अब इसका भी आंसर फिक्स करके रखना अपने माइंड में। लाइफ इज ए सेलिब्रेशन, मतलब जीवन एक उत्सव होना चाहिए। उत्सव मतलब ये नहीं कि हम सारा दिन कुछ कर रहे हैं उसके बारे में। उत्सव मतलब हमारा जीवन, हमारी मनोस्थिति एक हाई वाइब्रेशन पर होनी चाहिए, जैसे उत्सव के दिन होती है। नॉर्मल डे और उत्सव का डे, एनर्जी में फर्क होता है। यस, अभी 3 दिन के बाद रक्षाबंधन आएगा, उत्सव। उसके थोड़े दिन के बाद जन्माष्टमी आएगी, उत्सव। उसके थोड़े दिन के बाद नवरात्रि आएंगे, फिर दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगा, उत्सव। नॉर्मल डे और फेस्टिवल डे, उत्सव डे, क्या फर्क होता है दोनों दिन?